बच्चों देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1। जैसा कि देखिए पहला सवाल देखते हैं कि रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए बच्चों पहला सवाल है कि 1 लाख बराबर दे रखा है 10,000। अब यहाँ जब पूछा जा रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख में कुल 100,000 होते हैं। अब 10,000 पूछा, 10,000 कितने होते हैं। अब 10,000 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 होता है, तो 10,000 हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे कि 1 मिलियन बराबर खाली जगह कितने 100,000 होते हैं। अब आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब पूछ रहा है 100,000, 100,000 का मतलब हो गया 1 लाख। तो कितने 100,000 होते हैं, मतलब कितने 1 लाख होते हैं 1 मिलियन में। तो 1 मिलियन में कुल होता है 10 लाख, तो कितने लाख हो गए 10 लाख। तो 100,000 हो जाएंगे 10। इसी प्रकार अगला देखेंगे 1 करोड़ बराबर खाली जगह कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में टोटल 100 लाख होते हैं, तो 10 लाख कितना हो गया, ये मुझे ना 10 लाख कितने होंगे 1 करोड़ में। तो 10 लाख से 10 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10 के 10 लाख हो जाएंगे। तो 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 होगा, तो मतलब कुल टोटल 100 लाख हो गया। उसी प्रकार अगला देखेंगे 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया मैंने, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है 10 लाख होता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को तो देखो पहली संख्या देखेंगे 73 लाख 75,000 300। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 73,75,300 को लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर संख्या को लिखते हैं 73,75,300। अब यहाँ पीछे से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या लाख है, 10 लाख है। तो जो पहला विराम चिन्ह लगाएंगे वो 73 लाख हो गया। उसके बाद देखो दहाई की हजार की सबसे बड़ी संख्या की दहाई से पहले 75,000, तो हम लगाएंगे फिर 75,000।
उसके बाद हो गया 300। 300 के बाद कोई इकाई अंक है नहीं, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब अगला देखेंगे, 9 करोड़ 5 लाख 9,05,41,000। अब देखो, इसको पहले संख्या को अंकों में लिखते हैं। 9 करोड़ 5 लाख और 41। यहाँ पर बच्चों देखेंगे 9 करोड़ है, तो पहला जो विराम चिन्ह है वो 9 पर ही लग जाएगा। उसके बाद 5 लाख है। अब करोड़ के बाद होना तो दहाई में होना चाहिए था लाख की संख्या, लेकिन यहाँ इकाई में ही दे रखा है, तो एक शून्य के बाद 5 लेंगे, फिर लगाएंगे 5 पर। 5 लाख सीधा 41 है, तो 5 लाख के बाद जो दहाई हज़ार में कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो उसके लिए हम 41 से 0 लगा देंगे। यहाँ पर ये चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो अगली संख्या देखते हैं, तो अगली संख्या लिखेंगे हम 23,30,10। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये शब्दों में दे रखी है संख्या। अब इस संख्या को शब्दों में अंकों में लगाएंगे। इस संख्या को देखिए तो 23 लाख। उसके बाद 30,000 दे रखा है। 30,000 सीधा 10 है, तो बच्चों देखो यहाँ पर अब चिन्ह लगाने की बात आ रही है। तो देखो 23 लाख पर ही हुआ सबसे बड़ी संख्या, यहाँ लाख में 2.5 लाख में दे रखा है, तो 23 लाख हो गया। उसके बाद देखो 30,000 है। 30,000 है, तो 30,000 2.5 में 1000 दे रखा है, लेकिन उसके बाद सीधा फिर 10 2.5 की संख्या दे रखी है, सैकड़ा में कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो जो तीसरा चिन्ह आएगा बच्चों वो यहाँ लग जाएगा। एक जी शून्य पहले ही लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर है ना 2.5 सैकड़ा में कोई संख्या नहीं दे रखी है, सीधा 2.5 की संख्या दे रखी है। तो एक तो 23 लाख हो गया सबसे बड़ी संख्या, फिर 30,000 हो गया, उसके बाद 10 हो गया सीधा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उनको पहले तो संख्या को अंकों में लिखना है, फिर वो अंकों में लिखने के बाद वहाँ पर विराम अल्प विराम चिन्ह भी लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है 8 करोड़ 75। बच्चों आइए इसको अब हिंदी में लिखते हैं। 8 करोड़ 75 लाख
95,762। तो बच्चों देखो कॉमा लगा हुआ, 8 करोड़ के बाद लगा हुआ है, फिर दहाई में लाख की भी संख्या है 75 लाख, उसके बाद दहाई में हज़ार की भी संख्या है, फिर 762 सीधा दे रखा है। अब अगला सवाल देखेंगे। 8 करोड़ 54 लाख 62,83। तो बच्चों देखो पीछे से यहाँ इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना हो गया? 85,46,283। अब इसको भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखेंगे। बच्चों पीछे से यहाँ चेक कर लिया करो, जैसे इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। तो सबसे बड़ी दहाई की संख्या लाखों में है, तो एक कॉमा यहाँ लगा देंगे, विराम लगा देंगे। उसके बाद हज़ार भी दहाई में दे रखा है, तो उसके बाद यहाँ विराम लगा देंगे। उसके बाद 283 हो गया। अब इसको भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखेंगे। तो बच्चों देखो देखेंगे 85,54,283। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखते हैं इसको, 85,54,283। देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ लाख में दे रखी है, वो भी दहाई में, तो उसके बाद सीधा विराम लगाएंगे। तो उसके बाद जो हज़ार की संख्या वो भी दहाई में दे रखी है, चलिए उसके बाद सीधा 283। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में हो जाएगा 85,54,283। उससे पहले हमने पढ़ा था संख्या दे रखी थी, वहाँ पर सिर्फ विराम चिन्ह लगाने थे। ठीक है बच्चों, आप इसी प्रकार से और भी प्रश्न दे रखे हैं, आप आगे देख के कर सकते हैं।